बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो फर्स्ट ईयर फिजिक्स के फुल बुक के एमसीक्यूज़ हैं और इन एमसीक्यूज़ को हर लिहाज से, हर टॉपिक के लिहाज से मैंने कवर किया है। इंशाल्लाह बोर्ड एग्ज़ाम के अंदर आपके 17 आउट ऑफ 17 एमसीक्यूज़ इससे सॉल्व हो जाएंगे। तो मेरे बात वजह के साथ सुनिए। तो इन फैक्ट स्टूडेंट्स 30 से 35 मिनट के लेक्चर के अंदर आपकी कंप्लीट बुक की थॉरोली रिवीजन भी हो जाएगी। तो फर्स्ट एमसीक्यू स्टूडेंट्स ये है, एरर इन मेजरमेंट ऑफ रेडियस ऑफ स्फीयर इज 2%, द एरर इन कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ इट्स वॉल्यूम इज। स्टूडेंट्स हमने पढ़ा कि हमारे पास जो अनसर्टेनिटी के कुछ हमारे पास रूल्स होते हैं। इन केस ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज आर एडेड। कि हमारे पास स्टूडेंट्स जब एडिशन या सब्ट्रैक्शन करते हैं तो हम जो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज मीन्स कि हमारे पास जो लीस्ट काउंट होता है स्टूडेंट्स उसको हम करते हैं ऐड। लेकिन स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने वॉल्यूम ऑफ स्फीयर फाइंड करने हैं। तो इस केस में आपको मालूम है जो हमारे पास पावर आ चुकी है, आपने परसेंटेज अनसर्टेनिटीज आर मल्टीप्लाई बाय दैट पावर। कि हमारे पास वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का स्टूडेंट्स आपको मालूम है फार्मूला क्या होता है, V इज इक्वल टू 4/3 का क्यूब। स्टूडेंट्स रेडियस के अंदर अनसर्टेनिटी हमारे पास 2%। रूल ये कहता है कि हमने परसेंटेज अनसर्टेनिटी को उस पावर के साथ क्या करना है, मल्टीप्लाई। तो पावर स्टूडेंट्स यहाँ पे 3 है, तो जब आप 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स तो हमारे पास यहाँ पे करेक्ट आंसर बनेगा 6%। अब स्टूडेंट इसी के अंदर मज़ीद जो चीज़ें आपने अंडरस्टैंड करनी है कि अगर आपसे कहा जाए कि फाइंड फ्रैक्शनल आर परसेंटेज अनसर्टेनिटी, उसका फार्मूला आप सुन लें, लीस्ट काउंट डिवाइडेड बाय मेजर्ड वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100, तो हमारे पास परसेंटेज अनसर्टेनिटी आ जाएगी। सेम स्टूडेंट्स अगर हमारे पास वैल्यूज मल्टीप्लाई या डिवाइड हों तो उस केस में आपने क्या करना है, उस केस में स्टूडेंट्स जो हमारे पास परसेंटेज अनसर्टेनिटीज आर एडेड। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में परसेंटेज अनसर्टेनिटीज आर एडेड। एडिशन और सब्ट्रैक्शन में एब्सोल्यूट मींस लीस्ट काउंट आर एडेड। पावर फैक्टर केस में मल्टीप्लाई बाय दैट पावर विद परसेंटेज अनसर्टेनिटी। इस तरह कोई भी एमसीक्यू स्टूडेंट्स या ये जो है रूल्स जो एमसीक्यूज में आपसे पूछे जाए तो आपको ये आने चाहिए। सेकंड एमसीक्यू स्टूडेंट देखें, मेजरमेंट टेकन बाय वर्नियर कैलिपर विद लीस्ट काउंट 0.01 सेंटीमीटर इज रिकॉर्डेड एज 0.45 सेंटीमीटर, इट्स परसेंटेज अनसर्टेनिटी। स्टूडेंट्स मैंने आपको अभी बताया कि परसेंटेज अनसर्टेनिटी का फॉर्मूला स्टूडेंट्स हमारे पास क्या होता है, लीस्ट काउंट डिवाइडेड बाय मेजर्ड वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100। स्टूडेंट इस केस में जो आपका लीस्ट काउंट स्टूडेंट 0.01, मेजर्ड वैल्यू स्टूडेंट 0.45 मल्टीप्लाई बाय 100 फॉर परसेंटेज। तो यहाँ से स्टूडेंट्स जो करेक्ट आपका ऑप्शन बनेगा वो स्टूडेंट्स आ जाएगा हमारे पास 2% इसको सॉल्व करने के बाद। थर्ड एमसीक्यू, द सम ऑफ 3 नंबर 2.7543 4.10 1.273 अप टू करेक्ट डेसिमल प्लेस। स्टूडेंट्स अगेन रूल सुन लें कि जब हम सिग्निफिकेंट फिगर रखते हैं इन केस ऑफ एडिशन और सब्ट्रैक्शन, उसका स्टूडेंट्स रूल ये है कि जब हमारे पास लीस्ट एक्यूरेट वैल्यू होगी मीन्स जिस वैल्यू के पॉइंट के बाद डेसिमल के बाद सबसे कम डिजिट होंगे, आपने आंसर उतने ही डेसिमल पॉइंट तक राउंड ऑफ करना है। स्टूडेंट इस केस में देखें जब आपने तीनों वैल्यूज को ऐड करने हैं तो हमारे पास आंसर आएगा स्टूडेंट्स ये। लेकिन रूल आपने देखना है कि आप कर उनको ऐड, तो अगर आप इसके अंदर देखें तो डेसिमल के बाद स्टूडेंट्स 4 डिजिट हैं, इसके बाद 2 हैं, इसके स्टूडेंट्स कितने 3, तो इसके स्टूडेंट डेसिमल के बाद बेटा हमारे पास 2 डिजिट हैं। तो आपने आंसर के अंदर भी डेसिमल में कितने डिजिट तक स्टूडेंट्स इसको राउंड ऑफ करना है, 2 डिजिट तक राउंड ऑफ करना है। अब स्टूडेंट देखें
जब आपने ऐड किया तो हमारे पास ये आंसर आया। अब डेसिमल के बाद स्टूडेंट्स 2 डिजिट बनते हैं 1 and 2, तो उससे जो पीछे वाला डिजिट है स्टूडेंट्स वो है 7। अब 7 स्टूडेंट्स हमारे पास 5 से ग्रेटर, तो आपने उसको जब राउंड ऑफ करने आगे वाले वैल्यू के अंदर बेटा आपने क्या करना है, 1 को ऐड कर देना। इस केस में हमारे पास क्या आएगा 8.1। और दूसरा स्टूडेंट्स अगर हमारे पास वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हूँ तो मल्टीप्लाई या डिवीजन का स्टूडेंट्स ये रूल है कि हमने जो सिग्निफिकेंट फिगर रखने हैं फाइनल आंसर के अंदर, वो स्टूडेंट्स हमें देखना है कि हमारे पास लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर वाली कौन सी वैल्यू है। जितने उसके सिग्निफिकेंट फिगर होंगे आपने आंसर के अंदर भी स्टूडेंट्स मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर रखने हैं। और एडिशन और सब्ट्रैक्शन में आप देखना कि डेसिमल के बाद सबसे कम डिजिट वाली कौन सी वैल्यू है, आपने उतने ही डिजिट तक उस वैल्यू को स्टूडेंट्स राउंड ऑफ करना। जिस मर्जी जो है एमसीक्यूज आपको इस तरह का दे दिया जाए तो आपको ये रूल पता होना चाहिए। सेकंड स्टूडेंट जिसकी मैं बात कर रहा था, देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इसके सिग्निफिकेंट फिगर स्टूडेंट्स 3, इसके स्टूडेंट्स 4, तो आपने आंसर के अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर रखने स्टूडेंट्स 3 रखने। और आप इनको मल्टीप्लाई करें स्टूडेंट्स आपका आंसर आता बेटा ये वाला, लेकिन आपने 3 सिग्निफिकेंट फिगर रखने तो आपको 3 सिग्निफिकेंट फिगर स्टूडेंट्स बनते हैं यहाँ तक। तो इससे जो पीछे वाला डिजिट स्टूडेंट्स वो 5 से ग्रेटर, तो आप आगे वाले में एक क्या कर देंगे ऐड, तो हमारे पास स्टूडेंट्स से बनेगा 109 आ जाएगा। एक से बच्चों का मसला आता है एमसीक्यूज के अंदर, उन्हें राउंड ऑफ के लिए स्टूडेंट्स देखिए सपोज करें हमारे पास एक वैल्यू है 3.3456। स्टूडेंट्स आपने राउंड ऑफ करनी है 3 तक, तो अक्सर बच्चे ये समझते हैं कि वो इससे पीछे वाली वैल्यू को देखेंगे क्योंकि वो 5 से लेस है तो वो इसको 3.3 इसका आंसर इसको राउंड ऑफ करके स्टूडेंट्स लिख देते हैं। स्टूडेंट जब भी आपने इस तरह के वैल्यूज़ को बेटा राउंड ऑफ करने है तो आपने सबसे लास्ट वाली वैल्यू को देखना है। अब सबसे लास्ट वाली वैल्यू स्टूडेंट्स क्या है 6, जो कि 5 से ग्रेटर, तो आप इसके अंदर आगे वाली वैल्यू में एक क्या कर देंगे ऐड, तो स्टूडेंट्स से बनेगा 6। अब 6 अगेन 5 से ग्रेटर है तो आप आगे वाले वैल्यू में अगेन बेटा एक क्या कर देंगे ऐड, तो आगे वाले वैल्यू बनेंगे हमारे पास कितनी 5। और जब एग्जैक्ट आपके पास वैल्यू 5 आ जाए तो आप आगे वाली वैल्यू को देखते हैं कि वो इवन है या ऑड। अगर स्टूडेंट्स वो है ऑड तो आप आगे वाली वैल्यू में +1 कर देते हैं। अगर स्टूडेंट्स 5 से आगे वाली वैल्यू बेटा हमारे पास है इवन, तो आप आगे वाली वैल्यू में 1 प्लस ऐड नहीं करते। इस केस में स्टूडेंट्स ये ऑड है तो आप इसके अंदर एक क्या कर देंगे ऐड, ये क्या बनेगा 3.4 बनेगा। इस तरह के एमसीक्यूज भी आपको आने चाहिए। तो नेक्स्ट स्टूडेंट देखें डायमेंशन ऑफ रिलेशन स्क्वायर रूट f क्रॉस l और m आर इक्वल टू डायमेंशन ऑफ। स्टूडेंट्स आपको मालूम है होमोजेनिटी ऑफ इक्वेशन हम चेक कर सकते हैं बाय यूजिंग द डायमेंशनल एनालिसिस। अगर बोथ साइड की डायमेंशन है इक्वल तो इट मीन्स वो जो आपका फार्मूला है जो डिजाइन फार्मूला वो है ठीक। तो स्टूडेंट्स बजाय इस टर्म को सॉल्व करने के आपको मालूम है ये जो टर्म है हमारे पास ये टेंशन इन द स्ट्रिंग के अंदर जो वेलोसिटी है स्टूडेंट्स हमारे पास स्पीड के लिए स्पीड ऑफ वेव के लिए स्टूडेंट्स वहाँ पे ये फार्मूला हमने देखा भी था। और ये फार्मूला स्टूडेंट इसके लेफ्ट साइड बेटा हमारे पास इक्वल होती है वेलोसिटी की, मींस के जो इसकी डायमेंशन होगी स्टूडेंट्स वही वेलोसिटी की डायमेंशन होगी, क्योंकि फी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट f क्रॉस l ओवर m। तो बहुत साइड की डायमेंशन अगर इक्वल है तो तभी होमोजेनिटी के लिए वो फार्मूला आपस में क्या स्टूडेंट्स ठीक है। लाइट ईयर इज अ डिस्टेंस ऑफ लाइट ईयर इज यूनिट ऑफ स्टूडेंट्स डिस्टेंस। मस्ट रिमेंबर कि लाइट ईयर वो फासला है जो लाइट ने एक साल के अंदर कवर करना है। ये टाइम का स्टूडेंट्स यूनिट नहीं है, ये लेंथ भी नहीं, लेंथ का यूनिट नहीं है स्टूडेंट्स, ये वो हमारे पास किसका यूनिट है बेटा डिस्टेंस का यूनिट है। A force of 10 Newton makes angle of 30 degree with phi axis the magnitude of x component। तो देखें स्टूडेंट्स
ये आपका एक्स कंपोनेंट, ये वाई हमारे पास एक फोर्स है, अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन मेक्स एंगल 30 डिग्री विद वाई एक्सिस। ये स्टूडेंट्स बनेगा इसका एफ वाई, ये बनेगा इसका एफ एक्स। तो आपने मैग्नीट्यूड ऑफ स्टूडेंट्स एक्स कंपोनेंट फाइंड करनी है। स्टूडेंट्स आपको मालूम है जब एंगल बनेगा फाई एक्स के साथ तो कॉस बनेगा साइन और साइन बनेगा स्टूडेंट्स कॉस। तो ये मस्ट मेंबर आपने देख लेना। अगर एंगल बने एक्स एक्स के साथ तो फिर हमारे पास एफ एक्स इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा, एफ वाई इज इक्वल टू एफ साइन थीटा। लेकिन अगर एंगल बने फाई के साथ तो इस केस में स्टूडेंट्स एफ एक्स इज इक्वल टू बनेगा एफ साइन ऑफ थीटा और एफ वाई बनेगा एफ कॉस ऑफ थीटा। आपने एक्स कंपोनेंट फाइंड करना है। फोर्स कितनी है 10 साइन 30 डिग्री। इसको स्टूडेंट सॉल्व करना आपने, जो आपका आंसर आ जाएगा स्टूडेंट इस केस में वो 5 न्यूटन आ जाएगा। At what angle between vectors of equal magnitude when magnitude of their resultant is equal to the magnitude of either of these vectors? स्टूडेंट देखें, हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, उन वेक्टर्स के बेटा हमारे पास मैग्नीट्यूड है इक्वल। तो इन वेक्टर्स से बनने वाला जो रिजल्टेंट फैक्टर है उसकी मैग्नीट्यूड भी इन कंपोनेंट की मैग्नीट्यूड के इक्वल होनी चाहिए। इस एंगल के ऊपर स्टूडेंट्स जो आपके चैप्टर 2 के एग्जांपल है, एग्जांपल 2.3, उस केस में हमने प्रूव भी किया था। बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है स्टूडेंट्स। अगर हम इन दोनों वेक्टर्स को रखें एट एंगल ऑफ थीटा 120 डिग्री के इक्वल, तो इन दोनों वेक्टर्स की मैग्नीट्यूड रिजल्टेंट वेक्टर की मैग्नीट्यूड के बेटा हमारे पास क्या होगी इक्वल। तो ये आपने याद रखना है। तो ये आ जाएगा हमारे पास 120 डिग्री। एट व्हाट एंगल वेक्टर्स हैव कंपोनेंट इक्वल इन मैग्नीट्यूड मीन्स के स्टूडेंट्स हमारे पास एक वेक्टर है, उसका कंपोनेंट एक ए एक्स है, दूसरा स्टूडेंट्स ए वाई। ये किस एंगल के ऊपर इक्वल होंगे स्टूडेंट्स? आपको मालूम है ए एक्स क्या होगा स्टूडेंट्स ए कॉस ऑफ थीटा, ए वाई स्टूडेंट्स क्या होगा ए साइन ऑफ थीटा। तो स्टूडेंट्स अगर यहाँ से आप फाइंड करना चाहें एंगल किस एंगल के ऊपर इनकी मैग्नीट्यूड इक्वल होगी तो आप ए को ए के साथ कैंसिल कर दें। तो फ्रेंड्स कॉस थीटा इस साइड जाके हमारे पास डिवाइड हो चुका, तो ये बनेगा 1 इज इक्वल टू साइन थीटा और कॉस ऑफ थीटा। तो tan ऑफ थीटा इज इक्वल टू 1, थीटा इज इक्वल टू tan ऑफ इनवर्स, ये फ्रेंड्स आएगा 45 डिग्री के ऊपर। हमारे पास जितना वेक्टर का एक्स कंपोनेंट होगा स्टूडेंट्स उतने ही वेक्टर का हमारे पास क्या होगा वाई कंपोनेंट होगा। ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल इज सेम फॉर। तो स्टूडेंट्स सिंपल एक मेरी बात समझ लें, जो कम्प्लीमेंटरीली एंगल होते हैं, जिन दो एंगल्स का सम 90 हो उन एंगल्स के ऊपर प्रोजेक्टाइल की रेंज सेम होती है। मीन्स जिन दो एंगल को सम करें, देखें 0 + 45 90 नहीं बनता, 15 + 60 ये भी स्टूडेंट्स हमारे पास 90 नहीं बनता। लेकिन स्टूडेंट्स अगर आप 35 + 55 को ऐड करें, इन दोनों वेक्टर्स का सम स्टूडेंट्स बनता है 90। इट मीन्स इन दोनों एंगल्स के ऊपर रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल सेम, या 45 से इक्वल अमाउंट में डिक्रीज करें, उस एंगल को इक्वल अमाउंट में इंक्रीज करें, तो फिर भी स्टूडेंट्स यही बात ही बनेगी। A body of mass 3 kg moved with velocity 15 m/s collide with stationary body of same mass, then after elastic cooling and second body will move। स्टूडेंट्स देखें हमारे पास मैसेस क्या है सेम, ये आपने रूल याद रखने, जब भी दो सेम मैसेस की बॉडीज आपस में कोलाइड करती हैं तो उनकी जो वेलोसिटीज होती हैं स्टूडेंट्स वो आपस में इंटरचेंज हो जाएंगी। पहले वाले की वेलोसिटी ले लेनी है दूसरे वाले ने, और दूसरे वाले की वेलोसिटी ले लेनी है पहले वाले ने। अब 3 kg की वेलोसिटी कितनी है 15, और सेकंड बॉडी क्या है स्टूडेंट्स रेस्ट के ऊपर,
जब कुलयन होगी तो सेकंड बॉडी मूव करना स्टार्ट कर देगी किसके साथ, 15 मीटर पर सेकंड के साथ। और जो पहले वाली बॉडी है, क्योंकि सेकंड बॉडी रेस्ट के ऊपर थी, तो जब कुलयन होगी तो सेकंड बॉडी स्ट्रेंथ ले लेगी दूसरे वाले की वेलोसिटी, जो कि कितनी थी स्ट्रेंथ 0, तो उसकी क्या हो जाएगी हमारे पास पहले वाले की 0 हो जाएगी। टोटल चेंज इन मोमेंटम ऑफ मूविंग बॉडी इज इक्वल टू द इम्पल्स। I is equal to strength F cross T। आप याद रखना है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू द अप्लाइड फोर्स, लेकिन स्ट्रेंथ जब टाइम को आप फोर्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू द इम्पल्स, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू द फोर्स। फिर चेंज इन मोमेंटम रेट की बात होती है तो फिर स्ट्रेंथ सिर्फ फोर्स के इक्वल होता है। A cricket ball is hit so that it travels straight up in the air. It requires 3 seconds to reach maximum height, its initial velocity. Students देखें, cricket ball is hit so that it travels straight up in the air. It requires 3 seconds to reach maximum height, its initial velocity. स्टूडेंट्स आपने क्रिकेट बॉल को हिट किया मैक्सिमम हाइट तक, यहाँ से आपने उसको हिट किया, मैक्सिमम हाइट तक पहुँचने के लिए वो लेती है बेटा कितना टाइम, 3 सेकंड। आपने फाइंड करना है कि उसकी जो इनिशियल होगी ना, जिसके साथ उसने आपने उसको थ्रो किया, उसकी इनिशियल वेलोसिटी v i आपने क्या करनी है, फाइंड करनी है। और स्टूडेंट्स इस तरह के और भी एमसीक्यूज आपसे पूछे जा सकते हैं, तो मैं आपको बता दूं इस तरह के जितने भी एमसीक्यूज होंगे स्टूडेंट्स वो आप सॉल्व कर सकते हैं न्यूटन्स की इक्वेशन ऑफ मोशन से फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। तो इस केस में स्टूडेंट्स हमें इनिशियल वेलोसिटी चाहिए, तो हम यूज़ करेंगे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, जो कि क्या है स्टूडेंट्स, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस जी। क्योंकि स्ट्रेंथ आगे बॉडी वर्टिकली अप जा रही है, तो हम यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी क्या पुट करेंगे, नेगेटिव। हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर उसकी जो फाइनल वेलोसिटी होगी स्ट्रेंथ की होगी 0, क्योंकि उसने जस्ट स्प्लिट ऑफ सेकंड के लिए क्या करना है, स्टॉप करना है। तो फाइनल 0 कर दें, इनिशियल आपने फाइंड करनी है, जी स्ट्रेंथ 9.8, टाइम कितना हमारे पास 3, इसको जो आपने सॉल्व करना है, तो हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी स्ट्रेंथ इसकी आ जाएगी 29 मीटर पर सेकंड आ जाएगी। वर्क इज नेगेटिव एंड एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। स्ट्रेंथ आपको मालूम है कि हमारे पास एफ डी कॉस थीटा, अगर हमारे पास फोर्स और डिस्प्लेसमेंट हो पैरेलल, तो इट मीन उस केस में वर्क डन क्या होगा हमारे पास मैक्सिमम। जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट आपस में पैरेलल हो तो एंगल कितना बनेगा, 0, इस केस में वर्क डन क्या होगा, मैक्सिमम। लेकिन स्टूडेंट्स अगर हमारे पास फोर्स और डिस्प्लेसमेंट आपस में हो एंटी पैरेलल मीन्स एंगल बने 180, कॉस 180 हमारे पास इक्वल होता है -1 के, -1 अगर इस केस में वर्क डन स्टूडेंट्स क्या होगा, नेगेटिव। लेकिन स्टूडेंट्स याद रखें अगर फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आपस में परपेंडिकुलर हो, कॉस 90 हमारे पास होता है 0, तो वर्क डन क्या होगा, 0 होगा। एक और बात भी देखें, कि सर आपसे इस तरह का भी एमसीक्यूज वो पूछ सकता है कि सपोज करें W इज इक्वल 1/2 FD, ये स्टूडेंट्स कब आएगा, आपको मालूम है W इज इक्वल FD कॉस ऑफ थीटा। अगर स्टूडेंट्स आप थीटा पुट कर देना 60, कॉस 60 तो 0.5 या 1/2, तो हमारे पास ये रिलेशन बनेगा 1/2 FD किस एंगल के ऊपर स्टूडेंट्स, थीटा के ऊपर। और भी एंगल्स के लिहाज से आपसे ये बात पूछ सकते, तो आपने हर तरीके से इस एमसीक्यूज को तैयार कर लेना है। पावर नीडेड टू लिफ्ट ए mass of 5000 ग्राम टू हाइट 1 मीटर in 2 सेकेंड। सिंस जो आप मैस को अपलिफ्ट कर रहे हैं उसकी हाइट के अंदर चेंज आ रहा है, तो आपको मालूम है कि ड्यू टू द पोजीशन जो एनर्जी स्टोर्ड होती है उसको हम पोटेंशियल एनर्जी का नाम देते हैं। और जो स्ट्रेंथ पावर का फार्मूला हमारे पास है P इज इक्वल टू W/T। वर्क डन किसकी फॉर्म हुआ है, पोटेंशियल एनर्जी mgh/T। मैस स्ट्रेंथ से 5000 ग्राम, तो आपने इसको कन्वर्ट करना है किलोग्राम, जो कि बनेगा 5 किलोग्राम। जी स्ट्रेंथ 9.8, हाइट कितनी तक लेके गए आप से, हाइट स्ट्रेंथ आप उसको लेके गए 1 मीटर, और कितने टाइम के अंदर लेके गए स्टूडेंट्स
2 सेकंड के अंदर। तो इसको आपने सॉल्व करना है, यहाँ से पावर आपके पास आ जाएगी 24.5 वॉट आ जाएगी। नेक्स्ट स्टूडेंट, काइनेटिक एनर्जी इज डॉट प्रोडक्ट ऑफ, किस किस का स्टूडेंट से डॉट प्रोडक्ट है, तो ये सॉल्व कर लेते हैं। एमसीक्यूज नंबर 16। काइनेटिक एनर्जी का आपको फार्मूला मालूम है हमारे पास, हाफ mv का स्क्वायर। इसको स्टूडेंट्स हम लिख सकते हैं mv डॉट। स्टूडेंट्स आपको मालूम है क्या, हमारे पास मोमेंटम mv, और ये हमारे पास 1/2, तो हमारे पास देखिए एवरेज मोमेंटम, और सामने स्टूडेंट्स से आ जाएगी। इट मीन्स डॉट प्रोडक्ट किस किस का, एवरेज मोमेंटम एंड वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट। स्टूडेंट्स 17 एमसीक्यूज देखें। मैथ्स और सिंपल पेंडुलम डबल द टाइम पीरियड, आपको मालूम है सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड का टी इक्वल टू 2π√L/3 के मीन्स कि सिंपल पेंडुलम का जो टाइम पीरियड है वो मैथ्स पर डिपेंड ही नहीं करता, और उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रिमेन सेम आ जाएगा। द एंगल बिटवीन टू वेक्टर 3i हैड प्लस 4j हैड एंड 4i हैड माइनस 3j हैड। स्टूडेंट्स जब इस तरह का एंगल आपसे कोई भी दो वेक्टर से एंगल पूछ लिया जाए, एमसीक्यूज नंबर स्टूडेंट्स ये है 18। इसका आसान तरीका ये है, आपको मालूम है कि a डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस ऑफ थीटा। वेक्टर ए स्टूडेंट्स क्या है आपके पास, 3i हैट प्लस 4j हैट, और वेक्टर बी स्टूडेंट्स है 4i हैट माइनस 3j हैट। वेक्टर ए के स्टूडेंट्स मैग्नीट्यूड ये भी एक एमसीक्यू बन सकता है। वेक्टर की मैग्नीट्यूड स्टूडेंट्स किस तरह फाइंड करनी है, सिंपल आपने करना क्या है, जो भी इसके रूट लेने, जो भी उसके कंपोनेंट हैं उनका बेटा क्या करना है, स्क्वायर लेने। इसको अब सॉल्व करेंगे, वेक्टर ए की मैग्नीट्यूड स्टूडेंट्स आ जाएगी 5, और आप वेक्टर बी की मैग्नीट्यूड फाइंड करें सेम स्टूडेंट्स, वो भी कितने आएगी, वो भी 5 ही आ जाएगी। और एक और इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू याद रखने, मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर कैन नेवर बी नेगेटिव। तो इसकी भी 5 है स्टूडेंट्स, इसकी भी 5 है। यू हैव टू फाइंड एंगल थीटा। डॉट प्रोडक्ट का स्टूडेंट्स, डॉट प्रोडक्ट के केस में आपको मालूम है आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के इक्वल टू 1। और स्टूडेंट्स आई डॉट जे डॉट के डॉट आई जो म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स हैं, cos 90 हमारे पास होगा 0, तो इस केस में उनका आई डॉट जे या जे डॉट के या के डॉट आई वो हमारे पास होगा स्टूडेंट्स, वो 0 होगा। तो आपने याद रखना है, हम सिंपल आई का आई के सारे लेते हैं, जे का स्टूडेंट जे के सारे लेते हैं। 3 4 8 12 प्लस माइनस आई डॉट जे 0 और जे डॉट आई भी स्टूडेंट 0, जे का जे के साथ लेने 4 3 आर, ये भी 12 आ जाएगा, जे डॉट जे 1, ये 25 कॉस ऑफ थीटा। स्टूडेंट्स 12 माइनस 12 0, 25 कॉस ऑफ थीटा। तो कॉस थीटा क्या आपने स्टूडेंट 25 से आगे डिवाइड हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू कॉस ऑफ इनवर्स 0। आपको मालूम है कॉस 0 होता है 90 के ऊपर। तो स्टूडेंट्स इसका करेक्ट ऑप्शन बनेगा 90 डिग्री। If a vector minus 3i hat plus 4j hat, then value of angle theta is। बहुत इंपॉर्टेंट एंड स्टूडेंट्स अगेन, तो वो देखें कि कोई भी इस तरह का आपको एमसीक्यू दे दिया जाए तो आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो मेरी बातें सुन लें तवज्जो के साथ। तो ये देखें स्टूडेंट्स, हमारे पास वेक्टर है, एमसीक्यूज नंबर स्टूडेंट्स ये है आपका 19। इसको सपोज करने एक वेक्टर ए है हमारे पास, और इसकी वैल्यू स्टूडेंट्स है माइनस 3i हैट प्लस 4,
आपने स्टूडेंट्स एंगल थीटा फाइंड करना है। सबसे पहले जो बातें बता रहा हूँ बहुत तवज्जो के साथ सुनिए। सबसे पहले आपने ये देखना है कि आपका रिजल्टेंट वेक्टर किस क्वाड्रेंट के अंदर लाई करता है। स्टूडेंट्स ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस, नेगेटिव वाई एक्सिस। स्टूडेंट्स इसके अंदर आर एक्स पॉजिटिव, आर वाई भी पॉजिटिव। इसके अंदर देखें आर एक्स ये नेगेटिव, आर वाई स्टूडेंट्स पॉजिटिव। इसके अंदर स्टूडेंट्स देखिए आर एक्स भी नेगेटिव है और आर वाई भी नेगेटिव है, आर एक्स भी नेगेटिव है और आर वाई भी। इसके अंदर स्टूडेंट्स आर एक्स पॉजिटिव और आर वाई। यहाँ आप देखें आई मीन्स कि ये आर एक्स और ये आर वाई, आर एक्स नेगेटिव आर वाई पॉजिटिव, तो इट मीन्स स्टूडेंट्स आपका वेक्टर लाई करता है सेकेंड क्वाड्रेंट के अंदर। अब आपने करना क्या है, आपने करना यह है कि इसका एंगल थीटा फाइंड करना है और थीटा आपको मालूम है आप मेजर करते हैं पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंड एंटी क्लॉकवाइज ये थीटा। लेकिन उससे पहले आप फाइंड करते हैं एंगल फाई। फाई का फार्मूला आपको मालूम है इन रिस्पेक्टिव ऑफ साइन, जिस भी क्वाड्रेंट के अंदर आपका वेक्टर लाई करेगा उसके एक्स एक्सिस से। तो ये जो एक्स एक्सिस से जो एंगल बनेगा जिस भी क्वाड्रेंट के अंदर आपका वेक्टर लाई करता है उसके एक्स एक्सिस से जो फाई है स्ट्रेंथ आ जाएगा tan ऑफ इनवर्स इन रिस्पेक्टिव ऑफ साइन। tan क्या होता है आर वाई ओवर आर एक्स। आर वाई स्ट्रेंथ कितने 4, आर एक्स कितने 3। यहाँ से स्ट्रेंथ आपने फाई को फाइंड कर लेना। जब स्टूडेंट्स यहाँ पे ये फाई आ चुका है तो आपको चाहिए थीटा। आपको मालूम है यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल एंगल बनता है कितना स्टूडेंट्स 180। आपको चाहिए थीटा, तो आपने 180 में से स्टूडेंट्स थीटा के लिए 180 में से जो भी आप एंगल फाई आएगा उसको क्या करना स्टूडेंट्स सब्ट्रैक्ट कर देना, यहाँ से आपका आ जाएगा। इस केस में आई थिंक सो इसको स्टूडेंट सॉल्व कर लेना आपने। ये 126.87 आएगा या 131.52 आएगा, इन दोनों में से जो भी आपका ऑप्शन आएगा स्टूडेंट्स आपने सॉल्व कर लेना है। सेम स्टूडेंट्स कोई और भी वेक्टर होता है ना, उसके लिए पहले आपको देखने होते हैं कि कौन से क्वाड्रेंट के अंदर वो लाई करता है, फिर उसका फाई फाइंड करना है, फिर आपने थीटा फाइंड करना है। और एमसीक्यूज में ये भी पूछ सकता है कि किस अगर हमारे पास आर एक्स नेगेटिव है आर वाई भी नेगेटिव है तो आपका वेक्टर किस क्वाड्रेंट का लाई करता है। तो आपको मालूम होना चाहिए फ्रेंड्स वो थर्ड के अंदर लाई करता है। और अपोजिट की बात करें तो सेकंड एंड फोर्थ के अंदर जो साइन होते हैं फ्रेंड्स वो अपोजिट होते हैं। ये चीज़ें आपने नोट कर लेनी है। कोई भी आपको ऐसा वेक्टर दिया जाए तो आप उसका थीटा एंगल फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट फ्रेंड्स देखें, if magnitude of A dot B is equal 1/2 AB then angle between A and B। तो ये स्टूडेंट देखें MCQs नंबर स्टूडेंट्स ये है आपका 20। A dot B is equal to 1/2। स्टूडेंट्स आपको मालूम है A dot B is equal to AB कॉस ऑफ थीटा, और थीटा अगर हम स्टूडेंट 60 पुट करें तो कॉस 60 होता है 0.5 या 1/2। तो स्टूडेंट्स एंगल इस केस में कितना आ जाएगा हमारे पास 60 आ जाएगा। दिस शोज द करेक्ट रिलेशन बिटवीन हाइट एंड टाइम ऑफ प्रोजेक्टाइल। तो हमारे पास हाइट और टाइम ऑफ प्रोजेक्टाइल के दरमियान स्टूडेंट्स करेक्ट रिलेशन क्या है, तो आपने करेक्ट रिलेशन फाइंड करना है। तो स्टूडेंट्स आपको मालूम है कि हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल VI स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ओवर 2G होता है, ठीक हो गया स्टूडेंट्स। और सेम अगर हम बात करें टाइम ऑफ फ्लाइट की तो स्टूडेंट्स वो होता है 2VI साइन ऑफ थीटा ओवर G। हमने हाइट और टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल में स्टूडेंट रिलेशन को फाइंड करना है। तो सिंपली देखें स्टूडेंट
इसको बहुत आसानी से हम सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे वी आई का स्क्वायर है साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे सिंपल वी आई साइन थीटा है। हम क्या करते हैं कि इस इक्वेशन का ना बोथ साइड से हम जो है स्क्वायर ले लेते हैं। ए स्क्वायर 2 का स्क्वायर कितना बनेगा 4, वी आई का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और जी का स्क्वायर। स्टूडेंट्स हमें हाइट को टाइम के अंदर फिट करना है। यहाँ पे देखें वी आई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे 2g है, यहाँ पे बटे के अंदर 2 नहीं है। हम क्या करते हैं इस इक्वेशन को हाइट के लिए बनाने के लिए ऊपर नीचे 2 के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं, इक्वेशन पर कोई फ़र्क भी नहीं पड़ेगा। तो 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा स्टूडेंट्स 8 बनेगा, वी आई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ये 2 ऊपर भी मल्टीप्लाई किया डिवाइड किया, जी स्क्वायर है इसको मैं लिख सकता हूँ जी डॉट जी। ये स्टूडेंट जो चीज़ है ना ये वाले हमारे पास इक्वल है हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल के। हम करते क्या है यहाँ पे टी स्क्वायर 8 इस फार्मूला की जगह स्टूडेंट्स ये हाइट की इक्वल है तो ये h और डिवाइडेड बाय स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा ये जी आ जाएगा। अब आपने यहाँ से हाइट फाइंड करनी है तो हाइट स्टूडेंट्स यहाँ से क्या आ जाएगी h जी इस तरफ जाके मल्टीप्लाई जी टी का स्क्वायर ओवर 8, ये करेक्ट रिलेशन आ जाएगा स्टूडेंट्स। तो ऑप्शन देख लेते हैं कौन सा बनेगा स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑप्शन बन रहा है। नेक्स्ट आ जाए इफ V इज इक्वल टू 5.2 प्लस माइनस 0.1 वोल्ट द परसेंटेज अनसर्टेनिटी ऑफ V का क्यूब। फ्रेंड सेम सबसे पहले आपने इससे क्या फाइंड करनी है परसेंटेज अनसर्टेनिटी फाइंड कर लेनी है, और परसेंटेज अनसर्टेनिटी आप किस तरह से फाइंड करते हैं मैं आपको बता चुका हूँ। परसेंटेज अनसर्टेनिटी वो क्या होता है स्टूडेंट लीस्ट काउंट डिवाइडेड बाय मेजर्ड वैल्यू। लीस्ट काउंट यहाँ पे कितना है 0.1, मेजर्ड वैल्यू 5.2 मल्टीप्लाई बाई 100। यहाँ स्टूडेंट्स आ जाएगी परसेंटेज अनसर्टेनिटी। आपने फाइंड करनी है V के क्यूब के अंदर, तो आपको रूल मालूम है कि जो परसेंटेज इन केस ऑफ पावर फैक्टर जो परसेंटेज अनसर्टेनिटीज आर मल्टीप्लाई बाय दैट पावर। जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पे परसेंटेज अनसर्टेनिटी आएगी उसको आपने जो पावर है V के क्यूब 3 के साथ स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई कर देने, तो स्टूडेंट्स हमारे पास आज का क्या यहाँ पे वो 6 आ जाएगा। Body of mass and 1 kg drop from top to tower of height 50 meter. What will be its kinetic energy 10 meter below top? समझे स्टूडेंट्स, ये भी एमसीक्यू बच्चों का इस तरह तंग करता है। स्टूडेंट्स वो कहता है कि हमारे पास एक टावर है जिसके स्टूडेंट्स हाइट कितनी है, टोटल हाइट 50 मीटर, और यहाँ से स्टूडेंट्स क्या ड्रॉप कर रहा है एक मैस है। ये स्टूडेंट्स हमारे पास एक मैस M 1 kg का आप इसे नीचे की तरफ ड्रॉप करते हैं। जब ये टॉप ऑफ टावर है स्टूडेंट्स 10 मीटर नीचे आता है, एक हाइट 10 मीटर नीचे आता है यहाँ पे। स्टूडेंट्स आपको मालूम है कि टॉप के ऊपर सारी की सारी पोटेंशियल है, काइनेटिक स्टूडेंट्स 0, यहाँ पे काइनेटिक भी होगी पोटेंशियल भी होगी, तो आपने टॉप से 10 मीटर नीचे उसकी काइनेटिक एनर्जी फाइंड करनी है। तो स्टूडेंट्स फार्मूला आपको मालूम है कि हमारे पास लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी। तो गेन इन काइनेटिक एनर्जी के लिए लॉस इन पोटेंशियल स्ट्रेंथ क्या होगी mg h। अब स्टूडेंट्स दो बातें मेरे ध्यान से सुन लें। आप पोटेंशियल एनर्जी हमेशा मेजर करते हैं फ्रॉम रेफरेंस पॉइंट। अगर वो आपसे पूछता है ना कि 10 मीटर बिलो उसकी पोटेंशियल एनर्जी, तो ये जो हाइट बची है ना स्टूडेंट्स ये वाली कितने बनती, टोटल 50 10 निकालने बनेगी 40 मीटर। अगर आपसे पूछता है पोटेंशियल एनर्जी वो आप मेजर करते हैं हमेशा रेफरेंस पॉइंट, और रेफरेंस पॉइंट से हाइट बनती 40। तो इस केस में आप h पुट करते हैं, पोटेंशियल के लिए बात कर रहा हूँ, पुट करते हैं 40। लेकिन आपने फाइंड करनी काइनेटिक, तो काइनेटिक स्ट्रेंथ यहाँ से गेन होनी है। जब उसने उससे गिराना है तो वो हाइट
40 पुट नहीं करेंगे ना 50 पुट करेंगे, वो आप पुट करेंगे 10 काइनेटिक के लिए। तो मैथ्स कितना है स्टूडेंट्स 1 3 9.8, हाइट कितनी है 10, इसका एलसीएम खत्म पॉइंट खत्म करें स्टूडेंट्स, ये 10 खत्म पॉइंट खत्म करेंगे स्टूडेंट्स 10 आएगा, तो 98 जाओ। Escape velocity of body of mass 1000 kg is 11 km per second. If mass of object is double, then escape velocity will. Friends, आपको मालूम है escape velocity का फार्मूला टू GM/r। क्या स्टूडेंट दोस्तों फार्मूला ये है 2G/r। फ्रेंड्स यहाँ पे ये मैथ है, मैथ ऑफ अर्थ है, ये मैथ ऑफ बॉडी नहीं है, ये मैथ ऑफ अर्थ है। आपको मालूम होना चाहिए कि escape velocity फ्रेंड्स मैथ ऑफ बॉडी के ऊपर डिपेंड नहीं करते, चाहे मैथ को 2 टाइम कर दें, 3 टाइम कर दें, 100 टाइम कर दें, escape velocity क्या रहना है, सेम रहना है। पहले कितने 11 किलोमीटर पर सेकंड, फिर भी जब मैथ को डबल कर देने फिर भी स्टूडेंट उससे कितने रहनी है 11 किलोमीटर पर सेकंड ही रहना है। नेक्स्ट स्टूडेंट 30 डिग्री इज इक्वल टू रेडियन, 30 डिग्री इज इक्वल टू रेडियन स्टूडेंट से फाइंड करना है। ये स्टूडेंट बहुत आसान है, आपको मालूम है कि 1 रेवोल्यूशन इज इक्वल टू 360 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन। अगर हमें कंप्लीट सर्कल की बात करें, हमें इन दोनों के दरमियान रिलेशन चाहिए, तो 360 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन। और स्टूडेंट इसी को हम लिख सकते हैं 360 मल्टीप्लाई बाई 1 डिग्री, तो 2 पाई रेडियन। तो 1 डिग्री स्टूडेंट्स यहाँ पे आ जाएगा 2 पाई ओवर 360 रेडियन। स्टूडेंट्स हमें चाहिए 30 डिग्री का, तो 30 डिग्री के लिए स्टूडेंट्स 2 पाई ओवर 360 मल्टीप्लाई बाई 30 डिग्री। 0 के साथ स्टूडेंट्स 0 कैंसिल कर दें, 3 1 are 3, 3 2 are 6, 2 6 are 12। तो स्टूडेंट 30 डिग्री बेटा यहाँ से इक्वल आ जाएगा पाई ओवर 6 रेडियन। इस मर्जी का पूछो स्टूडेंट्स, वी हैव टू एबल टू फाइंड दैट, ये पाई ओवर 6 रेडियन आ जाएगा।